हेलो, सभी को नमस्कार। आज हम सब यहाँ एक ही आशा लेकर बैठे हैं कि मन को थोड़ा सा हल्का करें, जीवन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की एक किरण अपने भीतर उतारें। दोस्तों, क्योंकि इस संसार की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चलती है। और जब मन हार मानने लगे, थक जाए, जब जीवन उलझ जाए, जब परिस्थितियां हर दिशा से दबाव दें, उस समय कौन सा ज्ञान हमारा सहारा बनता है। यह जानने के लिए सुनते हैं, भाग्य नहीं, संपत्ति नहीं, संबंध वो भी नहीं। उस समय केवल एक ही ग्रंथ हमारे साथ खड़ा होता है, वो है हमारी श्रीमद् भगवत गीता। दोस्तों, भगवत गीता हमारे लिए विशेष क्यों है? भगवत गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, वो एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह भगवान का संदेश भी नहीं है, यह तो जीवन का एक विज्ञान है। दोस्तों, जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, वैसे ही हमारी भगवत गीता हर मनुष्य को दिशा देती है। दोस्तों, हमारी भगवत गीता की एक पंक्ति इंसान के विचार बदल देती है। विचार बदल जाए तो कर्म बदल जाते हैं, कर्म बदल जाए तो भाग्य बदल जाते हैं। हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, गीता पढ़ने वाला परिवर्तित होता है और गीता को समझने वाला पुनर्जन्म लेता है। दोस्तों, आपको पता है इंसान कब टूटता है? इंसान का शरीर नहीं टूटता, ईश्वर ने उसे बड़ा मजबूत बनाया है। टूटता है तो सिर्फ उसका मन। इंसान का मन जब टूटता है तो टूटती हैं उसकी उम्मीदें। जब मेहनत का फल न मिले, जब अपने ही साथ छोड़ दें, जब जीवन बिना दिशा का लगे, ऐसे समय में मन कहता है, बस अब नहीं होगा, अब मैं हार गया। दोस्तों, श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, हम तब नहीं हारते जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, हम तब हारते हैं जब मन लड़ना बंद कर देता है। और यह मन कैसे संभालें, मन को कैसे समझाएं, यही काम करती है भगवत गीता। कहानी शुरू होने से पहले एक बात समझ लीजिए, महाभारत युद्ध में खड़ा अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं था, वह आप थे, हम थे, या पूरा मानव समाज था। दोस्तों, जब श्रीमद् भगवत गीता शुरू होती है और अर्जुन हथियार डाल देते हैं, घुटनों के बल गिर जाते हैं, मन रो रहा है, आंखों में आंसू भरे हैं। क्यों? क्योंकि सामने समस्या खड़ी है और पीछे समाधान का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता? नौकरी चली जाए, पैसा अटक जाए, घर में तनाव हो, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, अपनों से मन दुखी हो, तब हम भी भीतर ही भीतर चुपचाप गिर जाते हैं, ठीक अर्जुन की तरह। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, गीता हर इंसान के लिए है जो जिंदगी की लड़ाई में टूटने लगता है। भगवान ने सबसे पहला संदेश यही दिया था, हे अर्जुन, उठो, समस्याएं खत्म नहीं होंगी, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। आज हम कृष्ण के पास जाते हैं रोते हुए, टूटे हुए, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी समस्या नहीं बदलूंगा, मैं तुम्हें ही बदल दूंगा कि समस्या छोटी लगने लगे। यही गीता का चमत्कार है। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वह एक साधारण किसान की कहानी। न कोई महाभारत का युद्ध, न कोई योद्धा, न कोई राजा, न कोई ज्ञानी, बस एक साधारण इंसान, बस एक साधारण किसान। पर उसके जीवन में आया अंधकार उतना ही बड़ा था जितना हमारे जीवन में आता, और उस अंधकार को दूर किया किसी चमत्कार ने नहीं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता की रोशनी ने। यह कहानी बताती है कैसे गीता मन की बेचैनी को मिटा देती है, कैसे श्रीमद् गीता चिंता को शक्ति में बदल देती, कैसे गीता इंसान को हालातों से बड़ा बना देती, कैसे श्रीमद् गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए। दोस्तों, ये कहानी आज आपको सुनाई नहीं जाएगी, आज आपको महसूस कराई जाएगी। दोस्तों, इस कहानी में एक साधारण किसान, एक छोटी सी घटना
और हमारी श्रीमद् भगवद गीता का परम संदेश छुपा हुआ है। दोस्तों, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम रामेश्वर था। साधारण जीवन, साधारण घर, लेकिन मन बड़ा अस्थिर। दोस्तों, फसल कभी अच्छी होती, कभी बेकार। घर में पैसों की कमी, मन में चिंता और दिल में एक ही सवाल, प्रभु मेरी परीक्षा कब तक चलेगी। प्रतिदिन वह मंदिर जाता, दीपक जलाता, भगवान से मन ही मन व्यथा कहता और लौट आता। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हो गई, जिनके चेहरे पर अजीब सा तेज था। साधु मुस्कराए और बोले, बेटा, मन अशांत है। किसान ने बोला, महाराज, जीवन में शांति ही नहीं बची, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटी सी भगवद गीता निकालकर किसान को दिया और कहा, बेटा, इसे पढ़ना शुरू करो। किसान ने कहा, महाराज, मुझे पढ़ना कहाँ आता है। साधु ने कहा, तो सुनना शुरू करो। श्रीमद् भगवद गीता को सुनने वाला भी वही पाता है जो पढ़ने वाला पाता है। अगली सुबह किसान ने गीता का पहला अध्याय सुना। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का दुख सुनते सुनते उसे लगा जैसे यह तो उसकी अपनी ही कहानी है। वह भी परिस्थितियों से हार कर बैठ गया था। धीरे धीरे वह थोड़ा थोड़ा सुनने लगा। गीता के हर श्लोक ने उसके भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना शुरू किया। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अशांत मन में आनंद कहाँ। योग कर्मशु कौशलम। किसान के अंदर कुछ बदल रहा था। उसका काम, उसका व्यवहार, उसका नज़रिया, सब कुछ बदलने लगा। गांव वाले भी नोटिस करने लगे, अरे रामेश्वर पहले इतना तनाव में रहता था, अब तो बड़े शांत दिखते हैं। कुछ महीने बाद एक तूफान आया। फसल तबाह, छत भी उड़ गई। सब फिर से सुने। गांव वाले रोने लगे, पर रामेश्वर शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो वह भगवद गीता से सीख चुका था। किसी ने पूछा, तुम रो क्यों नहीं रहा? रामेश्वर मुस्कराया, जो गया है वह फिर आएगा। मैं अपना कर्म करूँगा, बाकी कृष्ण पे छोड़ दूँगा। दोस्तों, और फिर उसने सबको हिम्मत दिलाई। गांव वालों ने मिलकर खेतों को नई तरह से तैयार किया। कुछ महीनों में फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। सब ने कहा, रामेश्वर तू तो बदल गया। किसान बोला, नहीं भाई, मैं नहीं बदला, मेरी सोच बदली है, और मेरी सोच को बदला है श्रीमद् भगवद गीता ने। कुछ समय बाद वही साधु फिर से गांव में आए। रामेश्वर दौड़कर उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा। आपके दिए एक छोटी सी पुस्तक ने मेरी दुनिया बदल दी। साधु मुस्कराए, बेटा, चमत्कार गीता ने नहीं किया है। चमत्कार तब होता है जब इंसान गीता को सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि जीता है। तूने गीता को जिया है। तभी साधु बोले, सुन बेटा, दुनिया का हर दुख मन की उपज है। जब मन कृष्ण में स्थिर हो जाता है तो दुख तकलीफ़ें भी शिक्षा बन जाती हैं, बोझ नहीं। किसान की आंखें भर आईं। उसने पहली बार समझा कि भगवान चमत्कार बाहरी दुनिया में नहीं करते, चमत्कार मन के अंदर होता है। तो यही रही आज की हमारी स्टोरी। यदि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री गीता ग्रंथ की जय, श्री व्यास जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।